श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अध्यक्षा महोदय, हमारे देश में क्षमता बहुत है फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। आज भारत दूध के क्षेत्र में नंबर 1 उत्पादक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल के क्षेत्र में नंबर 2 और फूड ग्रेन्स के क्षेत्र में नंबर 3। लेकिन हमारी वेस्टेज करीब 40% है। तो ये जो मेगा फूड पार्क स्कीम है, मेरा प्रश्न ये है मंत्री जी को, और उन्होंने उल्लेख भी किया कि जो कठिनाइयाँ हैं, इन कठिनाइयों का और ये वास्तविकता है जो मंत्री जी ने कहा, लेकिन इन कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मंत्रालय और मंत्री जी का क्या सोच है? और इसी के साथ जो एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो कैपिटल कॉस्ट है उसे बढ़ाकर 50 करोड़ से 100 करोड़ रखा जाए, उस पे सरकार की क्या सोच है और कितने लोगों को इसके आधार पर भविष्य में रोजगार मिल पाए, वो हमें जरूर सूचित करें। इस मौका आपको मिला है। सो ये मेगा कभी नहीं होना चाहिए, तभी से शुरू जी, होता है, एक तभी ये हाल हो गया। प्लीज जी मंत्री जी। जो ये मेगा फूड पार्क की स्कीम है मैडम, ये जैसे इन्होंने कहा वेस्टेज के बारे में, सिफेट जो एक पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की जो एक स्टडी सिफेट ने करी है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो पेरिशेबल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें तकरीबन 6 से लेके 18 6.8 से लेके 18% तक वेस्टेज होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा फ्रूट और वेजिटेबल में होते हैं। एक कारण ये है कि फूड प्रोसेसिंग में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग सबसे कम है, इसमें कोई शक नहीं है। मिल्क की ज़्यादा है, दूसरी चीज़ों की ज़्यादा है। ख़ास तौर पे हमारे देश में लोगों को फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स की आदत है, प्रोसेस्ड फूड्स की अभी इतनी आदत नहीं है। तो इस मेगा फूड पार्क का एक यही एम था कि ये वेस्टेज को घटाने के लिए ये मेगा फूड पार्क बनाए जाए, जिनके करके सबसे पहले इनके ये हब एंड स्पोक एक मॉडल होता है, जहाँ पे एक बड़ा प्रोसेसिंग सेंटर होता है और फार्म लेवल पे कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, उसके पास प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं और फिर ये सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स पे आते हैं। तो ये हब एंड स्पोक, ताकि वो कवरेज उसकी चारों तरफ से ज़्यादा तरह हो सके, इसीलिए ये मेगा फूड पार्क को इसको इन्विजन किया गया था। लेकिन जैसे बताया पहले कि इसकी जैसी सक्सेस रेट होनी चाहिए वो नहीं है। मैं उम्मीद करूंगी कि हमारी गवर्नमेंट से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सपोर्ट मिलेगा वो चेंजेस लाने के लिए, जिससे ये स्कीम आगे बढ़ सके। जो ऑनरेबल मेंबर ने कहा दैट द अमाउंट शुड बी रेज्ड ऑफ सब्सिडी फ्रॉम 50 करोड़ टू मोर, unfortunately financial status has not been left in such conditions that we would do the things that we love to do. So as soon as the funds constraints have been put on the right track, and I'm sure we will look into that. In the meanwhile, other alternative options are being weighed. बहुत बढ़िया।